एलजेपी में सियासी संग्राम के बीच बड़ी खबर यह है कि पशुपति पारस के आवास से खाली हाथ लौट चुके हैं चिराग पासवान। 1.5 घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ लौटे चिराग पासवान। पशुपति पारस से नहीं हो सकी बातचीत। वहीं सवालों पर, मीडिया के सवालों पर चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है। मीडिया के सवालों से बचते निकल गए चिराग पासवान। और देखिए, चिराग पासवान पशुपति पारस से मिलने गए थे, लेकिन 1.5 घंटे के इंतजार के बाद भी पशुपति पारस से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी के दरवाजे के साथ साथ घर के दरवाजे भी चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं बंद नजर आ रहे हैं। और देखिए, पहले तो चिराग पासवान को घर में एंट्री ही कड़ी मशक्कत के बाद मिली। आधे घंटे तक चिराग पासवान गेट के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद जब एंट्री मिली, उसके बाद 1.5 घंटे के इंतजार के बाद भी चिराग पासवान की मुलाकात पशुपति पारस से नहीं हो पाई। लंबे इंतजार के बाद चिराग पासवान आखिरकार जा रहे हैं पशुपति पारस के घर से। आप देख सकते हैं चिराग पासवान यहाँ पर हैं। चिराग पासवान से बात करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चिराग कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजू तिवारी मौजूद है यहाँ पर। 11:40 तक यहाँ पर पहुंचे थे चिराग पासवान। उसके बाद देखा जाए तो 15 मिनट गेट पर, फिर 15 मिनट कैंपस के अंदर रहे, फिर चले गए। राजू तिवारी काफी मशक्कत कर रहे हैं गेट बंद करने के लिए। चिराग पासवान निराश होकर के वापस जा रहे हैं। चिराग पासवान यहाँ पे चिराग पासवान जा रहे हैं और देख सकते हैं इस बिना मीडिया से बात किए हुए चिराग पासवान निराश होकर के अब जा रहे हैं। साथ में राजू तिवारी है जो कि एलजेपी के बिहार प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। काफी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चिराग की गाड़ी यहाँ से वापस जा रही है। लौट गए चिराग पासवान। निराश होकर चिराग पासवान वापस लौट रहे हैं। चिराग पासवान अब निराश होकर के जा रहे हैं। चिराग पासवान निराश होकर के यहाँ से लौट गए हैं, अब जा रहे हैं। चिराग पासवान की गाड़ी बैक हो रही है। लगातार चिराग पासवान यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन उनको बातचीत नहीं हो पाई। और उसके बाद चिराग पासवान यहाँ से जा रहे हैं। पशुपति पारस के लंबे इंतजार के बाद भी चिराग बिना मीडिया से बात किए हुए, क्योंकि पशुपति पारस यहाँ पर नहीं आए। लगभग 2 घंटा हो गया, पौने 2 घंटे तक, लगभग पौने 2 घंटे के बाद यहाँ से चिराग पासवान वापस जा रहे हैं। चिराग पासवान मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वापस निराश होकर के अपने चाचा पशुपति पारस से बिना मिले चिराग पासवान वापस जा रहे हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और देखिए, हमारे सहयोगी अभी कुछ देर पहले ही पशुपति पारस के घर के बाहर थे, जहां की हम आपको अभी तस्वीरें दिखा रहे थे। वो तस्वीरें पशुपति पारस के घर के बाहर की थी, जहां पर चिराग पासवान 1.5 घंटे के इंतजार के बाद भी उन्हें पशुपति पारस से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और वो खाली हाथ लौटे। उस वक्त हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा लिया। एलजेपी के 5 सांसद आज भी स्पीकर से मुलाकात करेंगे। 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात होगी। कल भी सांसदों की मुलाकात हुई थी। पार्टी की स्थिति की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 5 सांसदों के द्वारा जानकारी दी गई थी। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से 5 सांसदों की मुलाकात हुई और कल भी सांसदों के साथ ओम बिरला की मुलाकात हुई थी और पार्टी की स्थिति की उस दौरान ओम बिरला को जानकारी दी गई थी। और आज भी 3 बजे का समय बताया जा रहा है। 3 बजे स्पीकर से मुलाकात होगी। एलजेपी के जो 5 सांसद हैं, हम उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और पशुपति पारस भी वहां पर मौजूद हैं। और कल रात भी सांसदों की मुलाकात हुई थी लोकसभा स्पीकर से। और अमितेश हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अमितेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि 1.5 घंटे के इंतजार के बाद भी चिराग पासवान की पशुपति पारस से मुलाकात नहीं हो पाई, तो क्या ये कहना सही होगा कि चिराग पासवान के लिए घर के दरवाजे के साथ साथ अब पार्टी के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं? देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए घर के दरवाजे बंद कहे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान आते थे पहले
और बिना रुके यहाँ उनके लिए एंट्री होती है, सीधी एंट्री होती है घर के भीतर। लेकिन आज जब यहाँ पर पहुँचते हैं, पार्टी के भीतर जिस तरह के हालात हैं, परिवार के भीतर जिस तरह के हालात हैं, उसके बाद चिराग पासवान आते हैं तो गेट के बाहर 15 से 20 मिनट तक खड़े रहते हैं, अपनी गाड़ी में मौजूद रहते हैं। गेट्स पर आते हैं जो ऑफिस के स्टाफ हैं पशुपति पारस के घर के, वो आते हैं, देखते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर से मैसेज अंदर जाकर देते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता है। 15 से 20 मिनट बाद उनका गेट खुलता है। फिर इसी कैंपस के अंदर आते हैं जो कि 18 राजेंद्र प्रसाद रोड जो है पशुपति पारस का सरकारी आवास है, बतौर सांसद यहीं पर रहते हैं। इस आवास में आते हैं और उसके बाद यहाँ पर 15-20 मिनट कैंपस के भीतर भी रहते हैं। उसके बाद उनकी एंट्री होती है और घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर पशुपति पारस की पत्नी जो चिराग पासवान की चाची है रिश्ते में, उनसे उनकी मुलाकात होती है। लेकिन चिराग पासवान को ऐसी उम्मीद थी, इस बात की उम्मीद थी कि चाचा पशुपति पारस जो कि घर से बाहर निकले हैं वापस आएंगे, लेकिन 1.25 घंटे के आसपास चिराग पासवान यहाँ पर रहे। 11:40 तक गेट के बाहर खड़े थे, लेकिन 1:25 के आसपास यहाँ से वापस गए हैं। तो लगभग 1.25 घंटे तक यहाँ पर चिराग पासवान रहे, उसके बावजूद भी पशुपति पारस नहीं आए। पशुपति पारस यहाँ लगभग 11:30 बजे निकल चुके हैं अपने घर से। यहाँ जो कहा गया उसके मुताबिक पशुपति पारस बाकी सांसदों से मुलाकात भी कर रहे हैं। उसके बाद उनको लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात करनी है, फिर चुनाव आयोग जाना है। तो फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से एक बार फिर से 5 सांसद पशुपति पारस की अगुवाई में जाकर मुलाकात करेंगे। कल शाम जो 8:30 बजे, रात 8:30 बजे जो मुलाकात हुई थी ओम बिरला से, उसमें इन लोगों ने आवेदन दिया था और इस बात की सूचना दी थी कि हमने अपना नया नेता चुन लिया है, यानी चिराग पासवान नहीं, पशुपति पारस हमारे संसदीय दल के अब नेता होंगे पार्लियामेंट के भीतर। तो ये कल दिया गया था। हो सकता है कि आज उस आवेदन पर मंजूरी मिल जाए और लोकसभा स्पीकर इसको अप्रूव कर दें, अप्रूवल मिल जाए। यही वजह है कि 3 बजे एक बार फिर से 5 सांसद जा रहे हैं। तो चिराग पासवान के लिए मायूसी की बात जरूर थी। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उनकी तरफ से यहाँ पर आना अपने आप में इस बात का संकेत है कि चिराग पासवान यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में है और चाहते हैं कि बीच का रास्ता एक निकले। हो सकता है कि अध्यक्ष का पद भी छोड़ दें, इसके लिए भी तैयार हो सकते हैं। जो पार्टी में हालात हैं बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं चिराग पासवान। उसके बाद बीच का फॉर्मूला निकालने की कोशिश के तहत यहाँ पर आए थे, लेकिन जब उनकी किसी से मुलाकात ही नहीं हुई, पशुपति पारस से मुलाकात नहीं हुई, प्रिंस राज यहाँ पर नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो उस सिचुएशन में चिराग पासवान के लिए आगे आने वाला कदम क्या होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी विचलित करने वाली स्थिति उनके लिए हो सकती है। चूंकि 5 सांसदों को आज जो मिलेंगे लोकसभा स्पीकर से, एक बार जब उन्हें मंजूरी मिल जाती है, पशुपति पारस संसदीय दल के नेता बन जाते हैं, उसके बाद पार्टी में जो खींचतान की कवायद तेज होगी और पार्टी पर पकड़ मजबूत बनी रहे। पशुपति पारस ने सुबह बात की हम लोगों से, तो उसमें उनकी तरफ से कहा गया कि 99% कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी के, जो चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ रहें, इसलिए सभी लोग हमारे साथ हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी पशुपति पारस की ताजपोशी की अब कोशिश नए तरीके से की जाएगी। पहले संसदीय दल के नेता का अप्रूवल आज मिल जाए उसके बाद। जी चलिए अमितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए लगातार खबरें सामने आ रही है कि एलजेपी में जो फूट की खबर है वो अब खुलकर सामने आई है। दोपहर 3 बजे मुलाकात होगी लोकसभा स्पीकर से 5 सांसदों की। और देखिए हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की है, जो पहली तस्वीर है जब पशुपति पारस से चिराग पासवान मिलने पहुंचे थे, तब भी उन्हें आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा था। 11:40 पर जब पशुपति पारस से मिलने पहुंचे थे चिराग पासवान, और उसके बाद करीब 1:10 पर खाली हाथ चिराग पासवान को लौटना पड़ा। 1.5 घंटे के इंतजार के बाद, 1.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद चिराग पासवान को खाली हाथ लौटना पड़ा। पशुपति पारस से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और देखिए हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि चिराग पासवान के लिए पार्टी के दरवाजे के साथ साथ अब कहीं ना कहीं घर के दरवाजे भी बंद होते नजर आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए और स्थिति को संभाला जाए। एलजेपी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े हैं और उन्होंने चिराग के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया है। वैशाली की सांसद वीणा देवी भी नाराज हैं और उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी न टूटी है और न टूटेगी। नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है। हम सभी लोग एनडीए के लोग हैं। दिल्ली में मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, एनडीए के नेता पारस पार्टी के सीनियर और सूझबूझ वाले लीडर हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि एनडीए में बने रहे हैं। हम लोग पारस जी को नेता मानते हैं। सब मौजूद हैं वैशाली से लोजपा सांसद वीणा देवी जी।
मैडम, इस समय जिस तरह से पार्टी में हलचल मची हुई है, कहा जा रहा है पार्टी टूट सकती है, क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पार्टी नहीं टूटी है, न टूटेगी पार्टी। हम लोग एलजेपी के लोग हैं, पार्टी हम लोग तोड़े नहीं है, पार्टी से अलग भी नहीं है, सिर्फ नेतृत्व बदला गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग हम लोग एनडीए हैं, सभी लोग के नेतृत्व में लोजपा भी, लोक जनशक्ति पार्टी भी काम करेंगे हम लोग। अचानक इस तरह का जो है विचार कैसे आप लोग के मन में आ गया? क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग होकर चुनाव भी लड़े, अब 5 सांसद जो हैं पारस पासवान जी को अपना नेता भी मान रहे हैं। पारस पासवान जी समझिए कि सीनियर हैं, सूझबूझ वाले हैं, अपना पार्टी में अच्छा काम करेंगे, पार्टी चलाएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एनडीए में बने रहें? हाँ, एनडीए में बना रहे। मुख्य मतलब चाहते हैं कि एनडीए में हम लोग बने रहे? हाँ, एनडीए में बने रहे। जो हमारे बिहार के जनता हम लोग को वोट दिए थे, एनडीए ही समझ के वोट दिए थे। चिराग पासवान जी चाहते हैं कि रीना पासवान जी को अध्यक्ष बनाया जाए। अच्छा, तो उनके घर के मामला है, लोग अपना में समझे। फिलहाल आप लोग अपना नेता पारस पासवान को ही मान रहे हैं? हाँ, हम लोग तो वीणा देवी जी का कहना है कि हम लोग अपना नेता पारस पासवान को ही मान रहे हैं, और पारस पासवान इस समय दिल्ली में है और 5 सांसद हैं, इनका नेतृत्व कर रहे हैं। इन लोगों की चाहत है, जो सांसद हैं इन लोगों का चाहते हैं कि हम लोग एनडीए में बने रहें, एनडीए से अलग ना हो। ये लोग एनडीए के नेता को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाह रहे हैं, और उधर बिहार में नीतीश कुमार जी को अपना नेता मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो लड़ाई चल रही है वो यही चल रही है कि हम लोग एनडीए में बने रहें। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। बिहार चुनाव में जेडीयू के खिलाफ रणनीतिक भूल ही एलजेपी के बिखराव की वजह है। खगड़िया के एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि वो नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं और उनके नेता पशुपति कुमार पारस ही हैं। लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, चिराग पासवान गए हैं और कहा जा रहा है कि वो भी एक प्रस्ताव लेकर गए हैं, चेंज ऑफ लीडरशिप की बात वो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मैं हट जाऊंगा, लेकिन उनकी माता जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। क्या इस ऑफर को सामने रखा जाएगा? तो क्या पशुपति पारस या आप लोग जो भी सांसद हैं जो फैसले ले सकते हैं, क्या इस ओर फैसला हो सकता है? देखिए, ये जानकारी तो अभी तक आप ही ने दिया है, ऐसी तो कोई जानकारी मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन जो भी हो, हम लोग बैठेंगे तो उसमें डिस्कस होगा। कोई भी अगर पेशकश हुआ होगा चिराग जी की तरफ से तो उसमें हम लोग बैठ करके बात करेंगे क्या क्या निर्णय होता है, तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कैसर जी, इतनी नाराजगी क्यों बढ़ गई कि परिवार में भी बातचीत नहीं हो रही थी? ये भी कहा जा रहा था कि कल रात भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, चिराग बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी माता जी बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। देखिए, अंदरूनी क्या मामला है ये तो हम लोग नहीं जानते। आप जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इस सब में ये नहीं, मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड कुछ ऐसा हुआ होगा, डिफरेंसेस हुए होंगे, एक नहीं बल्कि दसों इशू पर हुआ होगा, तभी ऐसा नौबत आया। लेकिन पॉलिटिकली हम लोग ये चाहते हैं कि पार्टी एक रहे और स्प्लिट ना हो। जब 5 आदमी एक साथ हैं, हम लोगों ने लीडरशिप का चेंज का प्रस्ताव दिया है स्पीकर साहब को, जो हो भी जाएगा, तो इसमें चिराग जी भी हम लोग के साथ रहें और पार्टी एक रहे। अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कई शिकायतें थी, कई चीजें थी आपस में, लेकिन बिहार चुनाव में जो फैसला लिया गया, चाहे वो जेडीयू के सामने उम्मीदवार खड़ा करना हो, चाहे नीतीश कुमार के खिलाफ जो बगावत थी खुलकर, ये एक बड़ा रीजन रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मेन रीजन यही रहा। मेरे हिसाब से तो बस मेन रीजन यही है कि जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी तय किया गया हमारे पार्टी की तरफ से या चिराग जी की तरफ से, नेशनल अध्यक्ष थे उन्हीं का, हम तो बहुत वेहमेंटली उस टाइम में भी उसको अपोज किए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मेरा तो एक ही डिफरेंस वहीं पर, मेन डिफरेंस मेरा वही है। उसके अलावा हमको चिराग जी से और कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत ही इज्जत करते थे, सब कुछ था, बहुत हम लोगों में बड़ा अच्छा रिलेशन रहा। लेकिन ये एक पॉलिटिकली बहुत गलत स्ट्रैटेजी हुआ वहाँ पर। चलिए, धन्यवाद। तो महबूब अली कैसर थे हमारे साथ बात करने के लिए, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार में जो राजनीतिक तौर पर भूल की चिराग पासवान ने, उसका नतीजा है कि आज पार्टी टूटने की कगार पर है। लेकिन उम्मीद ये भी जता रहे हैं कि चिराग पासवान मिलने गए हैं चाचा से, तो कुछ उम्मीद बन सकती है, पार्टी बच सकता है, टूट नहीं होगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क।
और देखिए न्यूज 18 के पास एलजेपी के 5 सांसदों की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर बैठक में लिए गए फैसलों की है और देखिए हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 के पास 5 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी जो है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो बड़ी बैठक हुई है उसके बाद जो फैसला लिया गया है उसकी ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और देखिए बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए अब इसे जान लेते हैं। एलजेपी संसदीय दल की बैठक में जो फैसला लिया गया उसके हिसाब से नए अध्यक्ष के चुनाव का फैसला लिया गया है। नए अध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य होगा। सर्वसम्मति से पशुपति पारस को नेता चुना गया है। वहीं संसदीय दल के नेता चुने गए हैं पशुपति पारस। चंदन सिंह लोकसभा में एलजेपी के मुख्य सचेतक रहेंगे। और देखिए 5 सांसदों ने इस लेटर पे हस्ताक्षर किया है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और देखिए इसी बीच आरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बैग व्यवसायी हत्याकांड में फांसी की सजा कुख्यात खुर्शीद कुरैशी समेत 10 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है दोषियों पर। वहीं एडीजे 9 मनोज कुमार की कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सजा सुनाई है। 6 दिसंबर 2018 को इमरान की गोली मारकर हत्या की गई थी। वहीं नगर थाना के चित्रटोली रोड पर यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो देखिए आरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 दिसंबर 2018 को यह पूरी घटना हुई थी। नगर थाना के चित्रटोली रोड पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और सभी दोषियों को फांसी की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 10 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल के बरिहाई घाट का जल संसाधन मंत्री संजय झा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने करे नदी के तटबंध के चौड़ीकरण और मिट्टी भराव का जायजा लिया। संजय झा ने एजेंसी के अधिकारियों के आवश्यक निर्देश दिए और संभावना जताई कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार खुद तटबंध का निरीक्षण करने आएंगे। मार्च में काम शुरू हुआ है, काफ़ी काम हो गया है और मुख्यमंत्री जी पिछली बार फ्लड में भी यहाँ से चॉपर से पूरा देख के गए थे। यहाँ से लेके कुशेश्वर स्थान तक बाढ़ से ही डैमेज होता है। इस बांध पे काम शुरू हुआ है और काफ़ी संतोषप्रद काम है यही है और एक बार देख के जा रहे हैं और संभावना है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री इनको देखने आएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।